करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है और लोगों की उम्मीद के अनुसार ये बजट सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा पेश किया गया। काफी हंगामे के बीच मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या लगता है आपको कि ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और मोहन सरकार का यह पहला बजट जो है वो आज सदन में पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने काफी हंगामे के बीच ये बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16% ज्यादा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से पेश किए इस बजट में युवाओं, महिलाओं और रोजगार को लेकर काफी तरजीह देखने को मिली है। मोहन सरकार ने तमाम उन मुद्दों को भी बजट में पेश किया है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से और मोहन सरकार की ओर से पेश किए इस बजट में तमाम उन विभागों को कहीं ना कहीं तरजीह दी गई है जो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करता हुआ नजर आएगा। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला यह बजट माना जा रहा है और लोगों की ओर से भी काफी सराहना इस बजट को मिल रही है। वित्त मंत्री की ओर से पढ़े गए इस बजट में कहीं ना कहीं हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने पूरी आवाज के साथ जो है वो सदन में अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं नरसिंह घोटाले की एक बार फिर गूंज जो है वो सदन में उठती हुई हमको दिखाई दी है। जहां एक और कार्यवाही के शुरू होते से ही बजट जैसे ही पेश किया गया, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की ओर से तेजी के साथ ये नरसिंह घोटाले की आवाज उठती हुई दिखाई दी और मंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो विपक्ष की ओर से की गई है। हालांकि काफी हंगामे के बीच जो है वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया और काफी उम्मीदों के साथ जो है वो ये बजट पेश किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले बजट से 16% ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पर भी ये खरा उतरता हुआ बजट पेश किया गया है और काफी उम्मीदें जिस तरीके से लोगों को थी, युवाओं को रोजगार के लिए थी, उन तमाम चीजों को, उन तमाम टिक को ये फुलफॉर्म करता हुआ बजट माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोहन सरकार ने अपना पहले बजट में काफी सूझबूझ के साथ अपनी बात रखी और काफी सूझबूझ के साथ जो है वो ये बजट पेश किया गया है। संदीप, किन किन विभागों को कितनी राशि दी गई है, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, अगर विभागों की बात की जाए तो जिस तरीके से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना बजट पेश किया और पहला बजट जो है वो मोहन सरकार का आया, तो कहीं ना कहीं तमाम विभागों को कहीं ना कहीं अच्छी खासी राशि मिलती हुई और अच्छे खासे प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। हालांकि मोहन सरकार के इस पहले बजट में कहीं ना कहीं थोड़ा राशि का जो प्रावधान है वो बढ़ा दिया गया और लोगों को राहत थोड़ी कम दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि काफी सूझबूझ के साथ ये बजट पेश किया गया। अगर देखा जाए तो रोजगार को जिस तरीके से मोहन सरकार लगातार तरजीह देती हुई नजर आई है, तो ये भी इस बजट में देखने को मिला है। अगर हम बात करें मोहन सरकार की, तो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती की जाएगी और 7,500 पदों पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती होगी। वहीं टीचर्स को लेकर भी जिस तरीके से आवाज बुलंद होती हुई नजर आई है, तो 11,000 पदों पर कहीं ना कहीं टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। पहली अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नए बदलाव भी हमको देखने को मिलेंगे और मध्य प्रदेश में कई सारे आने वाले दिनों में नवाचार भी हमको इस बजट के बाद में देखने को मिलेंगे। पीएम ई बस सेवा की जो योजना है वो इस बजट में देखने को मिली है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएगी। ये बसें जो हैं वो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों, जैसे बात की जाए भोपाल की, इंदौर की, ग्वालियर, उज्जैन जैसे शहरों में हमको चलती हुई नजर आएगी। वहीं इस साल मंदसौर, नीमच और सिवनी में जो है वो मेडिकल कॉलेज की जो सौगात है वो मिलती हुई नजर आएगी और ये प्रावधान जो है वो बजट में किया गया है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में सिंहस्थ है और साल 2018 को लेकर 28 को लेकर कहीं ना कहीं मोहन सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, तो इसके तहत भी मोहन सरकार
की ओर से बजट में 500 करोड़ का प्रावधान दिया गया है और वहीं उज्जैन से सटे तमाम जिलों को विकसित करने का जो संकल्प है वो भी इस बजट में देखने को मिला है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रावधान देखने को मिला है। ई विधान, ई कैबिनेट और ई विधान ऑफिस के तहत जो है सभी विधायकों को 5-5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान भी इस बजट में देखने को मिला है। वही अलग अलग विभागों की हम बात करें तो अलग अलग विभागों के तहत जो है वो बजट में प्रावधान देखने को मिले हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पूर्व में शिक्षा का कारोबार संभाल चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर जो है वो मोहन सरकार के इस बजट में देखने को मिला है। शिक्षा के ऊपर 22,600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान जो है वो इस बजट में देखने को मिला है। वही स्वास्थ्य सुविधा को भी कहीं ना कहीं तरजीह दी गई है और 21,144 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो इस बजट में देखने को मिला। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेल को आगे बढ़ाती हुई नजर आई है, तो इसमें 585 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो इस बजट में देखने को मिला है। तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में देखने को मिला है। तो वही वन और पर्यावरण को तरजीह देने के लिए भी कहीं ना कहीं 4,725 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में दिया गया है। दूध और किसानों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से मध्य प्रदेश किसानों से बहुलक प्रदेश माना जाता है और दूध की काफी उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, तो ऐसे में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में देखने को मिला है। गौशालाओं के लिए भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से राशि खर्च की जाएगी और इसके तहत 150 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इस बजट में देखने को मिली है। सांस्कृतिक विभाग की ओर से 1,081 करोड़ रुपए का प्रावधान देखने को मिला है। तो वही किसान और गरीब कल्याण योजना के तहत जो है वो 4,000 करोड़ रुपए की जो राशि का प्रावधान है वो इस बजट में देखने को मिला है। 22 छात्रावास मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में खोले जाने का प्रावधान भी देखने को मिला है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो मोहन सरकार की ओर से किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग को भी 26,560 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान जो है वो इस बजट में देखने को मिला है। वही अटल कृषि योजना में 11,065 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान जो है वो इस बजट में देखने को मिला है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मोहन सरकार ने काफी सूझबूझ के साथ जो है वो इस बजट को पेश किया है और युवा गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। गृह विभाग की अगर हम बात कर तो गृह विभाग को जो है वो 11,292 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में देखने को मिला है। पुलिस आवास योजना के तहत जो है वो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का खर्च इस बार किया जाएगा। 5 जिलों में कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक जो कॉलेजेस हैं वो खोले जाएंगे, जिसमें बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना जिला जो है वो शामिल है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काफी सूझबूझ के साथ ये बजट पेश किया गया और अलग अलग विभागों को जो है वो तरजीह मोहन सरकार की ओर से दी गई है और काफी सूझबूझ के साथ जो है वो जगदीश देवड़ा ने बजट जो है वो आज सदन के पटल पर पेश किया है। जी बिल्कुल संदीप, जैसा कि आपने बताया कि कई विभाग है जिन्हें अच्छी खासी राशि जो है वो दी गई है, और क्या कुछ नया बजट में देखने को मिलेगा? संशोधन भी हो सकता है क्या? देखिए निश्चित ही देखा जाए तो आज बजट जगदीश देवड़ा की ओर से पेश किया गया है, जिसमें विभागों को जो है वो भारी भरकम राशि मिली है। 16% अधिक जो है वो बजट अधिक है पिछले बजट से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सभी विभागों को कहीं ना कहीं अच्छी खासी राशि भी मिली और इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होता हुआ भी नजर आएगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कई रोजगार से लेकर कई विभागों में खाना पूर्ति भी होगी, तो कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की ओर से की जाएगी। अगर देखा जाए तो काफी उम्मीद मोहन सरकार से इस बजट को लेकर थी और तमाम जो टिक है वो कहीं ना कहीं मोहन सरकार ने फुल फॉर्म किए हैं। तो कहा जा सकता है कि युवाओं, महिलाओं, तमाम उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। आने वाले दिनों में जब सदन की कार्यवाही आगे चलने वाली और बजट पर जब कल से चर्चा शुरू होगी तो कहीं ना कहीं काफी संशोधन भी इस बजट में देखने को मिलेगा। हालांकि ये बजट जो है वो काफी सूझबूझ के साथ जो है वो मोहन सरकार की ओर से पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने काफी सूझबूझ के साथ इस बजट को जब पेश किया है तो
तो निश्चित ही विपक्ष हंगामा भी करता हुआ नजर आएगा, तो उसका उत्तर जो है वो पक्ष बेबाकी से देगा। तो कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बजट जो है वो पूर्ण बजट है और काफी उम्मीदों के साथ जो है वो लोग इसकी सराहना करते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि इसका फायदा जो है वो आम लोगों को कितना मिलता हुआ नजर आता है और क्या कुछ जो सौगातें हैं वो मध्य प्रदेश के युवाओं लोगों को आने वाले दिनों में मिलती हुई हमको दिखाई देती है। जी बिल्कुल संदीप, जैसा कि मोहन सरकार का ये पहला बजट है जिसमें उन्होंने गरीब, किसान, महिला और युवाओं को साधने की कोशिश की। अब ये देखना होगा कि ये बजट किस तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।